हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तनप्रीत कौर आपका अपने चैनल सोलजीर पे स्वागत करती हूँ। एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर, आपके एडमायरर, आपके क्रश, क्या ऐसी चीज है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। ओके, क्या वो बताना चाहते हैं आपको बट रुक रहे हैं बताने में, या आपसे छुपा रहे हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हम जानेंगे आज की रीडिंग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और अभी सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप एक लंबी सांस लें और अपना पाइल चूज करें। यहाँ मेरे पास आज है रून्स। आप रून्स के बेसिस पे चूज कर सकते हैं या आप नंबर के बेस पे चूज कर सकते हैं। ये पाइल 1, 2 और 3, जिससे भी आपका ज्यादा कनेक्शन फील हो आपको, वो पाइल चूज करें। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखें क्या आपके पार्टनर आपको नहीं कह पा रहे हैं और कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रून्स। इन रून्स का मतलब यहाँ पे पहले समझते हैं। ये इस साइन का मतलब होता है विक्ट्री। ये बता रहा है कि क्या पता वो किसी एक विक्ट्री की वेट कर रहे हैं, जो उनकी जिंदगी में जब वो विक्ट्री आए, जब वो चीज पे पहुंच पाए। क्या पता उनका कोई गोल हो, जैसे हो सकता है उनका गोल हो कि उनके पास एक जॉब हो जिसमें बहुत पैसे हो, तब वो आपको प्रपोज करेंगे। उसके बाद वो आपके साथ शादी करना चाहेंगे। उसके बाद वो आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे, या कुछ ऐसा गोल हो सकता है उनका अपनी जिंदगी में जो कब से अचीव करना चाह रहे हो। पैसों के रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है, जॉब के रिलेटेड हो सकता है। तो मुझे लग रहा है इनका कोई एक गोल है जिसपे वो काम कर रहे हैं अभी, जिसके बाद वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और आगे बढ़ेंगे भी आपके साथ इस जिंदगी में। और वो चाह रहे हैं कि वो आपको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाए, बट जब उनका ये गोल अचीव हो उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे आपके साथ जिंदगी में। उसके बाद देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास है द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये तीनों कार्ड्स हमें ये बोल रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने कुछ नया काम शुरू किया हो, कोई नई जॉब हो सकती है, कुछ नया बिजनेस हो सकता है जो उन्होंने शुरू किया हो, या कोई एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो, और सोच रहे हो कि अब ये प्रोजेक्ट एक बार सक्सेस हो जाए उसके बाद तो मैं उसे अपनी दिल की बात बोल पाऊंगा, तब जब ये चीज मेरी अचीव होगी। तो मुझे लगता है वो अपने अचीवमेंट, एक अचीवमेंट जिस गोल पे वो काम कर रहे हैं, उसके अचीवमेंट के बाद वो आपको आगे अपनी जिंदगी में एक पार्ट बनाना चाहेंगे या अपने दिल की बात आपसे कहना चाहेंगे। तब तक के लिए वो रुके हुए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लग रहा है कि अभी वो रुके इसीलिए हुए हैं क्योंकि वो जब तक ये गोल तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक इस सक्सेस तक नहीं पहुंचेंगे, वो वेट कर रहे हैं। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि किसी जॉब के रिलेटेड या कुछ पैसों के रिलेटेड हो सकता है जो वो कब से अचीव करना चाह रहे हो या चाह रही हो अपनी जिंदगी में, और जैसे ही उनका ये गोल अचीव होगा उसके बाद वो आपको अपने दिल की बात बोलेंगे या बोलेंगी, जब वो अपनी जिंदगी में उस चीज को अचीव कर लेंगे। तो मे बी मुझे लग रहा है कि कुछ काम से रिलेटेड ही है ज्यादातर लोगों के लिए, या पैसों के रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास है क्लोव, मूव फॉरवर्ड। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो हमें ये रून भी बता रहा था, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे। राइडिंग ऑफ इमोशनल टाइड, तो अपनी लाइफ में जो इमोशनल प्रॉब्लम्स थी, फूल के साथ ही उन्होंने वो इमोशनल प्रॉब्लम्स को खत्म किया है। फाइनेंशियल हार्डशिप्स, तो मुझे लग रहा है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हमें यही बता रहा था कि क्या पता वो किसी फाइनेंशियल हार्डशिप से निकल रहे हों, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होगी उनकी ज़िंदगी में पहले, और वो सोच रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये काम की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। उसके बाद हमारे पास है फुल मून इन सैजिटेरियस। तो फुल मून इन सैजिटेरियस मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि वो एक रिलेशनशिप में बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, आगे के बारे में वो आपके साथ सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अगर आप लोग शादी करते हैं या अगर आप अपनी ये रिलेशनशिप शुरू करते हैं तो आगे के बारे में प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और आगे के बारे में सोच के ही वो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्टेप्स ले रहे हैं। मुझे लग रहा है अपनी ज़िंदगी में वो आगे का सोच के ही
ये सक्सेस, ये जो गोल है उनका, ये अपना आगे के बारे में ही है, ये आप दोनों के साथ में होने के बारे में ही है, मुझे लग रहा है। तो इसके बारे में ही सोच रहे हैं वो, और इसीलिए वो ये सक्सेस का वेट कर रहे हैं कि जैसे ये सक्सेस आएगी तो मैं ये रिलेशनशिप शुरू कर पाऊंगा और या ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाऊंगा। उसके बाद हमारे पास है टेक अ ब्रेक। तो टेक अ ब्रेक मुझे ये कह रहा है कि आप, वो हो सकता है आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं अभी, और वो ये सोच रहे हैं कि मैं कब उनसे बात कर पाऊंगा और कब मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, क्योंकि अभी वो उनकी सारी एनर्जीज काम में ही लग रही है, इस विक्ट्री सक्सेस की तरफ जाने में ही वेट कर रहे हैं वो, और इसीलिए वो आपको टाइम भी नहीं दे पा रहे, और वो चाह रहे हैं बट आपको टाइम देना, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, बट वो नहीं दे पा रहे क्योंकि अपने काम की वजह से उनके पास बहुत सारा काम है, या उनको भी ब्रेक की ज़रूरत है। अभी इस टाइम पे वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको एक थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम आउट लेने की ज़रूरत है और थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास है पेट लाइफ। पेटलाइट जो है वो बात करता है बैलेंस करने के बारे में, तो हमें, मुझे हाँ ये लग रहा है कि उनको अपने इमोशनल बैलेंस पे काम करना चाहिए। वो ऑलरेडी या फिर इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो जो है वो काफ़ी इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है। तो जो भी प्रॉब्लम्स उनका हार्ट और माइंड जो है अब एक इक्विलिब्रियम में काम करने वाला है, एक बैलेंस में काम करने वाला है, जिसका वो काफ़ी टाइम से जिसपे मेहनत कर रहे थे वो इक्विलिब्रियम अचीव करने वाले हैं वो जल्दी। और मुझे लग रहा है बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में आगे। अगर आप सोच रहे थे कि रिलेशनशिप आगे जाएगा भी या नहीं, तो ये रिलेशनशिप अबंडेंस की तरफ ज़रूर जा रहा है, और उनके दिमाग में भी, उनकी सोच में भी ये अबंडेंस आ रही है, और वो आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। इसके बाद हम देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले है सीकिंग फॉरगिवनेस, तो वो आपसे किसी बात की माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, चाह रही हैं, कुछ उन्होंने ऐसी बात कह दी हो या आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। और वो मैसेज का वेट कर रहे हैं आपके, अगर आप उनके मैसेज का कब से वेट कर रहे थे, तो वो आपको मैसेज नहीं करने वाले, वो वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको मैसेज करेंगी वो फॉरगिव करने वाला। एडमायर यू, तो वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप बस पॉजिटिव रहें इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग बहुत आगे जाने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें। आप जैसे जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन आपको, क्या बात है जो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई गई हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे का वेट कर रहे हैं किसी बात के कहने का, और मुझे लग रहा है कि वो भी सोच रहे हैं कि आप कब बोलेंगे और आप सोच रही हैं कि वो कब बोलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक बात का वेट चल रहा है अभी, जो बात बहुत जल्द ही सामने आने वाली है, जो बात बहुत जल्द ही सरफेस पे आने वाली है, बहुत जल्दी पता लगने वाली है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आप दोनों हो सकता है फायर साइन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर है इस रिलेशनशिप में, तो आप लोगों में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बट मुझे वैसे लग रहा है कि आप दोनों एक सोलमेट्स हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट ज़रूर हैं, एक सोल फैमिली के मेंबर हैं आप दोनों। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे ग्रो करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में बहुत आगे जाने वाले हैं। अब देखिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर,
तो ये तीनों कार्ड्स मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो किसी नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर निकले हैं या किसी नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर निकलना चाह रहे थे और बहुत टाइम से काम कर रहे थे उसके ऊपर, और अब उस चीज़ से आखिरकार बाहर निकल पा रहे हैं। ये कोई एक नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है उनका, कोई ऐसा थॉट्स रहे हो नेगेटिव इस रिलेशनशिप को लेके, या ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे नेगेटिव दोस्त हो सकते हैं जो नेगेटिव बातें ही करते हैं हमेशा रिलेशनशिप के बारे में, तो उनसे दूर हो रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि उनके पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिनसे वो बाहर निकल रहे हैं, जो एक सीक्रेट हो सकता है जो आपको नहीं पता होंगी ऐसी बातें, कोई ऐसा पर्सन जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा होगा, उनके कानों में बता रहा है उनको कुछ नेगेटिव आपके बारे में, बट आपको अभी तक नहीं पता था ये बात। तो हो सकता है आपको ऐसी कुछ बात भी पता लगे जो सीक्रेट थी, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और इसमें कुछ नेगेटिव चल रहा था और आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि ये नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा बैलेंस होने वाले हैं। मुझे लग रहा है इमोशनल बैलेंस तो आ रहा है ज़रूर उनके लिए, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस लेके आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और अपने दिल की बात भी आपको बताने वाले हैं। मुझे लग रहा है वो खुल के अपने दिल की बातें आपसे करेंगे बहुत जल्दी और अपने दिल में जो भी उनके सीक्रेट्स दबे हुए हैं वो आपको बता सकते हैं। वो जो भी सीक्रेट्स उन्होंने अपनी दिल में दबा के रखे थे इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जनरली, तो ऐसा कोई सीक्रेट भी वो आपको ज़रूर बता सकते हैं। और मुझे लग रहा है ये आगे ये रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस होता हुआ दिख रहा है और इसमें मैंने जैसे आपको बोला बहुत ज़्यादा फायर है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों में एक स्पार्क है, मुझे लगता है एक स्पार्क है आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्पार्क जो मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है, ये अट्रैक्शन जो मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी लंबा चलने वाला है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होने वाला है। तो अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि उन्होंने क्यों नहीं कही ये बात आपको, तो ज़रूर वो जल्दी आपको कहेंगे और आपका रिलेशनशिप बहुत स्टेबल हो जाएगा उसके बाद। उसके बाद हमारे पास है मेलिसा, ट्रस्ट इन योर ओन एबिलिटीज, और लैंग लैंग, चाइल्ड लाइक इनोसेंस। तो मेलिसा मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके जो ये पर्सन है ये अपनी एबिलिटीज पे अपने आप पे एक विश्वास रख रहे हैं और उस विश्वास के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं इस नेगेटिविटी में से। तो ये जो भी नेगेटिव पैटर्न था इनका, ये अपने विश्वास से ही इस नेगेटिव पैटर्न को खत्म कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उसी की वजह से, इस विश्वास की वजह से ही बैलेंस आ रहा है इनकी जिंदगी में, इनकी इमोशनल लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ रही है इनकी जिंदगी में और इतना ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है इनकी ज़िंदगी में। ये सब इनकी अपनी एबिलिटी है जो ये अभी तक अपने अंदर रख के बैठे थे, बट अभी अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ पा रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत भरोसा जो ये दिखा रहे हैं अपने ऊपर, इसी की वजह से ये जो आगे ग्रोथ हो रही है इनकी, ये इसीलिए हो रही है। और लैंग लैंग यहाँ पे मुझे ये बता रहा है, हो सकता है वो जब आपके साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है, उनको अपना बचपन याद आ जाता है, उनको वो खुशी मिलती है जो उनको अपने बचपन में मिलती थी और आप उनके चेहरे पे वो मुस्कान लेके आते हैं जो वो कब से चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में। आप उनके अंदर के बच्चे के साथ कनेक्ट करवाती हैं उनको, उनको फ़ील कराती हैं बहुत पैम्पर्ड, या उनको बहुत फ़ील कराते हैं आप पैम्पर्ड। तो मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ रह के उनको अच्छा लगता है और बहुत ही अपने बचपन की याद आ जाती है उनको। उसके बाद हमारे पास है लक इज़ ऑन योर साइड। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी बहुत सारा पॉजिटिविटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन जो आपके हैं ये बहुत लकी होने वाले हैं। जब भी अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे तो ये लक की तरफ जाने वाले हैं और उस लक में वो आपको अपने दिल की बात कहने वाले हैं या कहने वाली हैं। उसके बाद हमारे पास है सोल फैमिली और काउंसिल ऑफ लाइट। तो सोल फैमिली से मुझे लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं या आपकी सोल फैमिली है जो आपको कनेक्ट करवाना चाह रही है, जो चाह रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, जो चाह रहे हैं कि आप दोनों इस रिलेशनशिप पे आगे काम करें और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। तो मुझे लग रहा है आपके एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं और जो आपकी सोल फैमिली है
वो आप दोनों को चाह रही है कि आप कनेक्ट करें एक दूसरे से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारे पास है कैलकोप्राइट। कैलकोप्राइट जो है वो बात कर रहा है कि बहुत सारे शिफ्ट्स आने वाले हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों का एक रिलेशनशिप नहीं था तो हो सकता है आप लोग हो सकते हैं ऑफिशियल बहुत जल्दी। और ये पर्सन जो है वो ये रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं और उनकी ड्रीम है आपके साथ आगे रिलेशनशिप रखने की, आपके साथ एक शादी करने की मे बी, या आपके साथ एक कनेक्शन बनाने की एक ड्रीम दिख रही है उनकी यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये जो ड्रीम्स थी इनके दिमाग में, जो ये बहुत सारा सोच रहे थे अभी तक सिर्फ दिमाग में ही था, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी वो सच करने वाले हैं। आपको अपने दिल की बात कह के वो एक कनेक्शन बनाने वाले हैं और उससे आप लोगों की ज़िंदगी में मुझे लग रहा है बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे मिरेकल वर्कर्स आपके आसपास काम कर रहे हैं, आपके एंजल आपके आसपास काम कर रहे हैं और आप दोनों को एक साथ आगे बढ़ने में मदद करने वाले हैं। आप देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस। सबसे पहले हमारे पास है फॉलिंग इन लव, तो वो आपसे करने लगे हैं प्यार। अगर आपके क्रश थे तो वो आपसे करने लगे हैं प्यार। रिकंसिलिएशन, तो अभी तक अगर लड़ाई चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी पास्ट की, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होने वाली हैं। हो सकता है आपका कोई एक्स आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है। They can't get you out of their mind, तो वो आपके बारे में ही सोच ही जा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो वापस आके अपने दिल की बात कहने वाले हैं। अट्रैक्टिव, उनको आप लगते हैं अट्रैक्टिव। मूव फॉरवर्ड, तो जैसे मैंने कहा आपको, ये आपके साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पायल नंबर 2 यही है आज आप लोगों के लिए मेरे पास। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पायल नंबर 3, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। तो सबसे पहले देखते हैं ये रून्स हमें क्या कह रहे हैं। तो रून्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिन पे वो काम कर रहे हैं, जिन पे वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और वो सॉल्व करना चाह रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को जो आ रही थी आपके रिलेशनशिप में। और इसके लिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ बड़े डिसीजंस भी ले सकते हैं वो। और ऐसा हो सकता है कि अगर अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो अब वो सब एक सोल्यूशन में चेंज होने वाली हैं, क्योंकि आपके पार्टनर या आपके पर्सन इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप में जितने भी इश्यूज जो आ रहे थे, जो मिसजजमेंट्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। और अब मुझे लगता है कि आपके बिना कहे ही वो काफ़ी बातें समझ रहे हैं, आपको ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं वो, और इस रिलेशनशिप पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी पहले, या ये पर्सन जो है ये बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे थे रिलेशनशिप में, बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है ये किसी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से हो सकती है जहाँ पे ये बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो। इनके अपने पैटर्न्स हो सकते हैं जिसमें ये बहुत नेगेटिव फील करते हो कई चीज़ों को लेके, और इन सब नेगेटिविटी से बहुत जल्दी वो बाहर निकलने वाले हैं अपनी समझ से। मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें समझ के, काफ़ी क्लैरिटी लेके वो इन चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी लड़ाई चलती रही हो पहले,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हों पहले और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो पहले, तो मुझे लग रहा है वो अंडरस्टैंडिंग भी अब आप लोगों के रिलेशनशिप में आ सकती है और इस अंडरस्टैंडिंग पे वो काम कर रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं आपको और मुझे लगता है उस समझ के साथ वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि आप दोनों ये अंडरस्टैंडिंग ला के ये रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो काली रात थी आपके रिलेशनशिप में, मुझे लगता है अब उसमें आने वाला है सवेरा और बहुत सारी पॉजिटिविटी। तो वो बहुत सारी पॉजिटिविटी पे वो काम कर रहे हैं, वो आपको अपने आप के साथ ज़्यादा कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं। लगता है मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई एक पर्सन हो सकता है इस केस में जो आप लोगों के रिलेशनशिप में पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और अब वो उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही उनका सोच जो हो उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो और वो बहुत गलत सोच रहे थे पहले और अब वो अपना सोच बदलने वाले हैं, अपनी सोच को ठीक करने वाले हैं और अपने ऊपर काम करने वाले हैं, मुझे लग रहा है। उसके बाद हमारे पास है फ्रैंकिंसंस, ड्राइव आउट इविल एंड नेगेटिविटी। तो ये नेगेटिविटी जो उनकी जिंदगी में थी पहले, ये नेगेटिव पैटर्न्स, ये नेगेटिव थॉट्स, इन सबको ये अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं बाहर। क्लैरिटी, तो अब क्लियर सेट से वो लेके आ रहे हैं ये क्लैरिटी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है उनकी ज़िंदगी में जिससे वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे वो आपके साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद है हमारे पास कैमोमाइल, कनेक्टिंग विद द इनर चाइल्ड। तो हो सकता है उनकी इनर चाइल्ड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके बचपन से ये प्रॉब्लम्स चलती हुई आ रही है, उनकी सोच ऐसी रही हो बचपन से या उनके थॉट पैटर्न्स ऐसे बन गए हो बचपन से जिनको वो अब क्लेंस करने वाले हैं, उनको वो क्लियर करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी से और एक नए थॉट पैटर्न में आ रहे हैं, एक नए पॉजिटिव थॉट पैटर्न में आने की कोशिश कर रहे हैं वो। उसके बाद है फर्स्ट क्वार्टर मून, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो मुझे लग रहा है आप लोगों की जो कमिटमेंट है इस रिलेशनशिप को लेके वो टेस्ट पे है अभी। तो ये टेस्ट में वो काम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे, हो सकता है आप भी काम कर रहे हो इस रिलेशनशिप की प्रोग्रेस की तरफ। तो मुझे लग रहा है आप दोनों ही शायद इस रिलेशनशिप की प्रोग्रेस की तरफ काम कर रहे हैं और ये टाइम है आपका कमिटमेंट चेक करने का। भगवान आपकी कमिटमेंट चेक कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ कितनी है और वो देखना चाहते हैं कि क्या आप इतने ही कमिटेड रहते हैं इन डाउन टाइम्स में, इन बुरे टाइम्स में भी एक दूसरे का साथ देते हैं या नहीं देते। तो ये सब चीज़ें भगवान टेस्ट कर रहे हैं अभी आपको। उसके बाद है मेरे पास मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। तो मुझे लग रहा है कि कई सारी बातें उनकी आपको बुरी लग रही हो या आपकी उनको बुरी लग रही है। तो आपकी जो बातें उनको बुरी लगी हैं या किसी और की कोई और बातें उनको बुरी लगी हैं, उनको वो रिलीज कर रहे हैं जो उनके इनर चाइल्ड में दबी हुई होंगी। हो सकता है ये किसी पर्सन ने कही हो जो उनको बुरी लगी हो, जिनसे वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बातें उनको बुरी लग रही थी ये इनके किसी पास्ट रिलेशनशिप में से निकल के आए हों। पिछले रिलेशनशिप में हो सकता है उनको मिला हो किसी बात से धोखा किसी पर्सन से, तो इसीलिए वो थोड़ा अब अगली बारी सोच समझ के डिसीजन लेना चाह रहे हो और अब वो उस चीज़ को रिलीज कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में से कि चलो वो पर्सन ऐसा था, आप ऐसे नहीं हो। तो हो सकता है ऐसे नेगेटिव थॉट्स वो रिलीज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से और इन ट्रिगर्स को भी वो अपनी ज़िंदगी में से रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है वैंडनाइट। तो वैंडनाइट मुझे बता रहा है यहाँ पे कि बहुत सारी हीलिंग हो रही है यहाँ पे। ये काली रात हो रही है आप लोगों की ज़िंदगी में ख़त्म और आ रहा है सवेरा। तो मुझे लग रहा है कि उनकी ऊपर वो बहुत काम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, इस रिलेशनशिप में आगे प्रोग्रेस करने के लिए और जनरली अपने आप को हील कर रहे हैं ये नेगेटिव पैटर्न से और नेगेटिव थॉट से जो उनके दिमाग में बार बार आ रहे थे, वो इन सब से अपने आप को हील कर रहे हैं या कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप देखते हैं क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। तो सबसे पहले हमारे पास है वेट फॉर मी। तो अगर उन्होंने कभी आपका दिल दुखाया है या ऐसा हुआ हो कि अभी आप लोगों को कोई झगड़ा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा इंतज़ार करो, मेरा वेट करो, मैं अभी बस अपने आप को एक क्लैरिटी ला के
अपने दिमाग में इस चीज़ को ख़त्म करके, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको ख़त्म करके तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद है आई मिस यू। तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे इतना, या ऐसा हो रहा हो कि बात बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप लोग एक दूसरे से, और वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। सोलमेट्स, तो आप लोग हो सकते हैं सोलमेट्स, आप में से कई लोग हो सकते हैं सोलमेट्स। उसके बाद लव यू, तो हो सकता है वो आपको कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद प्रपोज, तो आप में से कई लोगों के लिए आ सकता है ये प्रपोजल। तो अगर आप वेट कर रहे थे कि वो पर्सन आके कब आपको प्रपोज करेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल रहे हैं बाहर और आपको बहुत जल्दी करने वाले हैं प्रपोज। तो पॉइंट नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।